1992 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था सपने साजन के। पर 2026 आते आते एक ऐसी फिल्म आई जिसने ड्रामा इमोशन थिएटर से बाहर कर दिया, हकीकत की दुनिया में कदम रखा। ये एक ऐसी फिल्म है जो ड्रामा और थिएटर की बजाय हकीकत की जिंदगी में नजर आ रही है। इस फिल्म का नाम है सपने ट्रंप के। लेकिन सपने साजन से लेकर सपने ट्रंप तक पहुंचते पहुंचते दुनिया बदल गई है। उस वक्त अमेरिका सुपर पावर था, हर इलाके में अमेरिका का सिक्का चलता था, हर इलाके में अमेरिका की दादागिरी नजर आती थी। आज 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है पर अमेरिका और इजराइल को कोई कामयाबी नहीं मिली है। यहाँ तक कि ट्रंप अब घुटने पे आने को मजबूर हो चुके हैं। अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी मीडिया ने इजराइल नाम के गुब्बारे को फुला फुला कर खूब बड़ा कर दिया था। वो गुब्बारा ईरान ने मार मार कर फुस कर दिया है। अब उस गुब्बारे की सारी हवा निकल चुकी है। अमेरिका जिस घमंड के साथ ढोल ताश नगारे पीट पीट कर ईरान पर हमले का जश्न मना रहा था, अब उसका जश्न मातम में बदल चुका है। मिडिल ईस्ट में कोई भी ऐसा मिलिट्री ठिकाना बाकी नहीं है जहां से अमेरिकी फौजियों की लाशें न उठाई जा रही हो। मीडिया में सेंसरशिप लागू है। अब इजराइल और अमेरिका अपने होने वाले नुकसान को दिखाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि यही प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, जर्नलिज्म की बात करते हैं। लेकिन जब अपने नुकसान दिखाने की नौबत आई तो ये बहुत ही सख्त मिलिट्री सेंसरशिप लागू कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में मौजूद जितने भी अरब देश है, जितने भी झुब्बे वाले हैं, जितने भी बादशाह अमेरिका की चरण वंदना करते हैं, वो सब के सब झुककर अमेरिका के साथ इस जंग में कूद जाए। ना सिर्फ जंग लड़े बल्कि इस जंग में जितनी भी लागत है उन सब की भरपाई भी मिडिल ईस्ट के मालिक करे। मतलब कि अरब के झुब्बे वालों ने आखिर कौन सा सस्ता नशा करके अमेरिकी सिक्योरिटी की गारंटी हासिल की थी? आखिर अरब के बादशाहों ने क्या सोचकर अपनी सिक्योरिटी हासिल की थी? आखिर अरब देशों ने कौन सा चिलम चबाकर अमेरिका को अपने यहाँ मिलिट्री ठिकाने बनाने की इजाजत दी? जब अमेरिका का अपना मिलिट्री ठिकाना धुआं धुआं हो गया तो अरब मुल्कों को कैसे बचाया गया? हालत तो ये है कि दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट ईरान ने उड़ा दिया है। सऊदी अरब में जिन मिलिट्री ठिकानों का इस्तेमाल करके अमेरिका ने ईरान पर हमले किए, उन मिलिट्री ठिकानों को ईरान ने खूब ठोका। अमेरिका के एयर रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट तबाह हो गए। ईरान ने 1 से ज्यादा यूएसए एयरक्राफ्ट ऐसे तबाह कर दिए जो चलता फिरता कमांड सेंटर थे, जो एक ऐसे जहाज के तौर पे ऐसे पहचाने जाते हैं जिस इलाके में उड़ान भरेंगे वहां का तुरंत डेटा अमेरिका के पास चला जाएगा। एक ही जहाज पूरा का पूरा कमांड सेंटर है, लेकिन ईरान ने अमेरिका के आंख फोड़ दिया। ईरान ने इन तमाम जहाजों को उड़ा दिया और आज उनकी तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हो रही हैं। यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के रडार सिस्टम को ईरान ने टारगेट किया। उसने सीधे सीधे इंटरसेप्टी मिसाइल को तबाह कर, तो अब अमेरिका के पास मिडिल ईस्ट में झोला उठाकर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन ट्रंप बाबू चाहते हैं कि जो हुआ सो हुआ। अब इस जंग में अरब के तमाम मुल्क उनकी मदद, पैसा दे, रकम दे, ट्रंप के कंधे पे हाथ रखकर सोना दे, चांदी दे, अमेरिका की आर्थिक मदद करे। मतलब जंग शुरू करेगा अमेरिका और इजराइल, इसके खर्च उठाएंगे अरब के मालिक। इसका मतलब यही हुआ कि इस जंग में अरब के मालिक भी शामिल हैं, वरना अमेरिका खर्च ना मांग रहा होता। अमेरिका 1 महीने से ईरान को घुटने पे लाना चाहता था, लेकिन उल्टा अमेरिका को कटोरा लेकर अरब देशों के आगे भीख मांगने की नौबत आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप अपना शॉट उतारकर अरब से चंदा मांग रहा है, पर यहाँ तो खुद की हालत खस्ता हो गई है। अमेरिका के मिलिट्री बेस अपने यहाँ रखने का खामियाजा अरब के मुल्क भुगत रहे हैं। इनके पास अपनी कोई फौज नहीं है जो ईरान से लड़ सके। अरब के बादशाहों ने मिलिट्री रिहर्सल का एक वीडियो भी शेयर किया है और ये मैसेज दिया था कि हम ईरान को सबक सिखाएंगे, पर कसम उड़ते हुए तीर की, एक भी हथियार उनके खुद का नहीं था, एक भी एयर डिफेंस उनका खुद का नहीं था, एक भी मिलिट्री व्हीकल उनके खुद की नहीं थी, एक भी फाइटर जेट उनका खुद का नहीं था, एक भी राइफल उनका अपना नहीं था। यहाँ तक कि फौजी भी उनके अपने थे या नहीं थे उस पर भी शक है। सब कुछ तो विदेशियों का ही है, गैर मुल्कियों का ही है, अमेरिकियों का है। आखिर ये अरब के मालिकों के लिए अमेरिका अपनी जान देने क्यों जाए? उनका बस चले तो इन अरब वालों का जुब्बा भी नोच ले, उनकी चूड़ी भी नोच ले, उनकी बहन बेटियों को उठा कर ले जाए। पता नहीं अरब के मालिक कौन से घमंड में जी रहे हैं। एपिस्टीन के साथ दोस्ती निभाने वाले ट्रंप पर आंख बंद करके कुछ ज्यादा ही भरोसा हो गया है। अमेरिका ना तो उनकी मदद करेगा,
न उनकी तरफ से लड़ने के लिए जाएगा। अमेरिका केवल इजराइल की मदद के लिए कुछ भी कर सकता है। तो इजराइल अमेरिका की प्यार का शिकार हो चुका है। इस इजराइल को ही अमेरिका बचा नहीं पा रहा। आखिर ईरान से जंग लड़कर अमेरिका, इजराइल और अरब मुल्कों को क्या हासिल हुआ? बड़ा ही झाल मजीरा लेकर पाकिस्तान ने डंका पीटा और कहा हम जंग को बंद कराएंगे। ईरान ने किसी भी तरह से बातचीत से इनकार कर दिया है। ईरान सीधे सीधे कह रहा है कि हम आज सीज फायर कर ले, कल फिर हम पे हमला हो जाएगा। अमेरिका 2 बार ऐसा कर चुका है, अब अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेंगे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप को रोजाना पागलपन के दौरे पर रहे हैं और पागलपन का जब उसको दौरा आ रहा है तो वो सिर्फ सपने देख रहा है। ईरान से जंग लड़ने के बजाय ईरान के अस्पताल, स्कूल, साइंटिस्ट, एम्बुलेंस, डॉक्टर और स्कूली बच्चे, यहाँ तक कि सिविलियंस पर भी हमला कर रहा है। पर छोटे छोटे मासूम का खून पीने वाले ये नरभक्षी खुद को वर्ल्ड लीडर कहता है। ऐसे हैवानों को दुनिया में पता नहीं किस मुंह से इंसान समझ लेते हैं लोग। ये दवाइयां ले जा रहे सिविलियन एयरक्राफ्ट पर हमला करता है और कहता है कि हम ही सुपर पावर हैं। आखिर सुपर पावर होने से क्या फायदा जब ईरान के आगे सीज फायर के लिए तुम्हें नाक रगड़नी पड़ रही है। ईरान ने कहा कि हम इनके साथ कोई बात नहीं करेंगे। अमेरिका सिर्फ अपने गोला बारूद और जंगी जहाज को मजबूत करने के लिए और रीस्टोर करने के लिए सीज फायर चाहता है। ईरान इस बात को समझ रहा है कि उसने अगर सीज फायर किया, अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान पे एक बार और हमला कर सकते हैं। ट्रंप रोजाना व्हाइट हाउस में एक ख्वाब देखता है और कहता है कि ईरान हमसे रहम की भीख मांग रहे हैं, हमारे पांव पे गिड़गिड़ा रहे हैं, सीज फायर की मोहलत मांग रहे हैं, जंग खत्म करने के लिए हमारे हाथ पांव जोड़ रहे हैं, जब जमीनी हालात कुछ और ही मंजर बयां कर रहे हैं। पाकिस्तान में तुर्की के दूत ईरान जंग रोकने के लिए जाते हैं, मिस्र के दूत ईरान जंग रोकने के लिए जाते हैं, सऊदी अरब के दूत ईरान जंग रोकने के लिए जाते हैं, पर इसमें ईरान का कोई भी जंग रोकने में शामिल नहीं होता। ऐसे में ये भी सवाल है कि इस जंग को शुरू करने वाले अमेरिका और इजराइल को क्यों नहीं कह रहे हैं? ईरान खुद पर होने वाले हमलों पर मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, तो ये तमाम के तमाम अमेरिका के चापलूसी ईरान पे जंग रोकने का दबाव बना रहे हैं। अमेरिका के चापलूसी में ईरान पर जंग रोकने के लिए दबाव बना रहे हैं। ये जंग अब एक ऐसे मोड़ पे पहुंच चुका है जहां अमेरिका और इजराइल हार हासिल की है। ईरान में लगभग 2000 ईरानियों की मौत हो चुकी है। स्कूली बच्चे, मेडिकल स्टाफ, साइंटिस्ट और स्टूडेंट के मारे जाने के बाद भी ईरान इनसे जंग लड़ रहा है, इनको सबक सिखा रहा है, जंग रोककर खुद को मजबूत करना चाह रहे हैं ताकि ईरान पर नए सिरे से हमला किया जा सके। ईरान इनके हर एक मूवमेंट पर नजर रख रहा है, तमाम के तमाम अरब मुल्कों को भी रोने पे मजबूर कर रहा है। जिन ईरानियों को आजादी के लिए अमेरिका कई महीनों से मुहिम चला रहा, उन्हीं ईरानियों के बच्चों को मार रहा है, उन्हें ईरानियों में बम बरसा रहा है, उन्हें ईरानियों का कत्ल कर रहा है। ईरानी शुरू से ही कह रहे हैं कि ये मक्कारी कर रहा है, अपने एजेंटों के जरिए ईरान में आतंकवाद फैला रहा है। अब सब ईरानी एक हो चुके हैं, एक होकर अमेरिका को ललकार रहे हैं। इसलिए अमेरिका इजराइल के हर हमले का जवाब ईरान बहुत ही खतरनाक अंदाज में दे रहा है। इसे ट्रंप चाहकर भी नहीं रोक पा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।